Good morning student, it is video number 7 of chapter Why Do We Fall Ill class 9th and today we discuss transmission methods. हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फेक्शियस डिजीज को डिस्कस किया था, इन्फेक्शन डिजीज को डिस्कस किया था, जिसमें थे हमारे मेनली चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, अमोइबिक डायसेंट्री, मलेरिया एक्सेट्रा। ये सब जो डिजीज हैं ये इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फैलती हैं। मींस ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है। मींस हमें प्रॉपर हाइजीन की, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। नाम ही इनका क्लियर है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मींस जो इन्फेक्शन होगा वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पर डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा। बीच में हमें किसी वेक्टर की, किसी मोड की, लाइक एयर या वाटर या फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो इन्फेक्टेड पर्सन पर पैथोजेंस थे, इन्फेक्टेड पर्सन के पास जो पैथोजेंस थे जिनकी वजह से डिजीज हुई थी, लाइक कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या प्रोटोजोन्स, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे। तो उस मोड को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स ऑफ स्प्रेड डिस्कस करेंगे, मतलब बीमारी फैलने का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, डेफिनेशन यहां पर मेंशन है, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जो पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नो नीड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ वन बाय वन एग्जांपल मेंशन है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद हेल्दी पर्सन। जब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन के साथ डायरेक्ट टच में आ जाता है, उसकी वजह से भी ये फैल जाती है। कैसे? जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है और उसको कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड मतलब उसकी जो नोज है वो रनिंग है, नोज रन कर रही है, ठीक है, नोज कंजेशन है उसको, ठीक है, उसको छींक आ रही है, बार बार कफ है उसे, ठीक है, खांसी है, और आप उसे कई दिन बाद मिले हो और खुशी खुशी में आप जाकर उसके हैंडशेक कर लेते हो, ठीक है। हैंडशेक क्या, आप और ज्यादा खुश हो गए, आपने उसको हग भी कर लिया, अच्छे से गले लगा लिया, और अगर आपको और ज्यादा खुशी है तो आप उसके साथ फाइट भी कर लोगे, रेसलिंग भी करोगे। तो इन सब में क्या हुआ, आप ठीक थे, आप हेल्दी थे, लेकिन आपका फ्रेंड इन्फेक्टेड था, उसको बीमारी थी, उसकी बॉडी के पास पैथोजेंस थे, ठीक है। तो आपने उसके साथ हैंडशेक किया, आपने उसको हग किया, आपने उसके साथ रेसलिंग की। इन सब के दौरान, इस एक्टिविटी के दौरान क्या हुआ, आपके फ्रेंड से पैथोजेंस आपकी बॉडी पर आ गए और एक दो दिन के बाद आप देखोगे आप भी इन्फेक्टेड हो गए हो, मतलब आपको भी कॉमन कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गई आपको, ठीक है, आप भी कफिंग कर रहे हो, खांस रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसका, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम मदर टू द अनबोर्न चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। कभी कभी क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, मान लो एक विमेन है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो मान लो उसको कॉमन कोल्ड ही हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया मान लेते हैं, तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया इतना स्मार्ट होता है कि वो प्लेसेंटा के थ्रू जो उसके पेट के अंदर जो बेबी है उसको भी हो जाता है। तो वो जो बच्चा है उसने अभी जन्म भी नहीं लिया है और उसको इन्फेक्शन भी हो गया। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बनाया है। ये सब टॉपिक आपको 10th क्लास में बिल्कुल 100% क्लियर होंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये मदर वॉर्म है, ठीक है। मदर वॉर्म के अंदर क्या होता है, मदर की वॉर्म के ऊपर ये प्लेसेंटा बनता है, जिसके थ्रू जो बेबी होता है अंदर वो न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। जो भी मदर खाना खाती है, फूड खाती है, उससे जो न्यूट्रिशन बनता है वो सब न्यूट्रिशन, जो फीटस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, बेबी को अंदर क्या बोलते हैं, भ्रूण को क्या बोलते हैं, फीटस। फीटस का मतलब भ्रूण, जो अंदर बच्चा होता है, वो सारा न्यूट्रिशन किसके थ्रू गेन करता है, प्लेसेंटा के थ्रू गेन करता है। प्लेसेंटा के साथ फीटस ज्वाइन होता है और इसको अम्बिकल वॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया इतने ज्यादा फास्ट, सेंसिटिव और स्मार्ट होते हैं कि वो प्लेसेंटा के थ्रू इस फीटस के अंदर चले जाते हैं और वो जो बच्चा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि मदर इन्फेक्टेड थी।
नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो वो बार बार स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, छींकता है, खांसता है। तो ये आपको हमेशा एडवाइस दी जाती है ना कि जब आपकी छींक आए, जब आप स्नीजिंग करो तो आपकी जेब में जो हैंकी है उस हैंकी से अपने माउथ को और अपने नोज को कवर करो। अगर आपके पास हैंकी नहीं है, अगर आपके पास कोई और क्लॉथ कपड़ा है तो उससे अपने माउथ को कवर करो। और अगर ये सब भी नहीं है तो एटलीस्ट अपने माउथ को अपने हैंड के साथ कवर करो। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्नीजिंग या कफिंग करते हैं तो उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बाहर निकलते हैं नोस्ट्रिल से, नोज से, माउथ से, और वो धरती पर, अर्थ पर गिरने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और मान लो आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव खड़ा होगा तो वो उसके पास चले जाएंगे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये था ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है कि जब कोई पर्सन स्नीजिंग करता है तो उसके आसपास ये बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं। ये मैंने बैक्टीरिया बनाने की कोशिश की है। ये एक बच्चा है जो स्नीजिंग कर रहा है, ठीक है। कॉमन कोल्ड में जनरली ऐसा होता है, कफिंग में ऐसा होता है, बार बार खांसता है पर्सन जब कफिंग हो जाती है उसको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेड बाय स्किन। स्किन से भी इन्फेक्शन फैलता है। कैसे फैलता है? मान लो किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि पर्सन की बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं, पिंपल से हो जाते हैं, और अगर एक हेल्दी पर्सन ने आकर उसको टच कर लिया तो वो उसको भी हो सकते हैं। और हम हेड लाइसिस हो गया, हेड लाइसिस जुएं, सर के अंदर जुएं हो जाती हैं। मान लो एक बच्चा, बच्चों में ये जनरली होते हैं, पहले होते थे आजकल नहीं होती। आजकल साफ सफाई बड़ी रखी जाती है, लोग शैम्पू वगैरह के साथ अपने जो हेयर है उनको वॉश करते हैं, तो आजकल तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले बहुत होती थी। बच्चों में होती है, हेड लाइसिस होते थे, उनके सर में जुएं हो जाती है। तो एक बच्चा जिसको नहीं है वो जुएं, सर के अंदर लाइसिस नहीं है, तो वो उस बच्चे के साथ खेलेगा तो ऑब्वियसली हेड लाइसिस उसके पास ट्रांसफर होगा। और हेड लाइसिस क्या करती है? ब्लड को शक करती है हमारी हेड के ऊपर से। नेक्स्ट आता है रिंग वॉर्म्स। मैंने आपको बताया था रिंग वॉर्म्स भी एक स्किन इन्फेक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि पर्सन की स्किन के ऊपर सर्कुलर रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट है कंजक्टिविटीज भी हो सकता है। कंजक्टिविटीज आपने देखा होगा कि जिसको ये बीमारी हो जाती है कंजक्टिविटीज, इसमें क्या होता है पर्सन की जो आईज होती है वो रेडिश हो जाती है, रेड हो जाती है। उसकी आईज जो इतनी रेड हो जाती है कि कोई पर्सन उसकी आंख की तरफ देख भी नहीं पाता, तो उसको एडवाइस दी जाती है कि अपनी आईज को कवर रखिए, स्पेक्स लगाइए, ठीक है, चश्मे वगैरह लगाकर रखो या कपड़े से ढक कर रखो, बार बार अपनी आईज को वॉश करो, ठीक है। बोला जाता है कि आप उसकी आंख की तरफ मत देखो, आपको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो होता है कंजक्टिविटीज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी के फ्लूइड के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक लिक्विड होता है जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड का मीनिंग समझ में आया। अब बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं। अब हमारी बॉडी में कई सारे फ्लूइड होते हैं, जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि आपके माउथ के अंदर हमेशा आपको वाटरी फील होता है, एक लार सी होती है, एक पानी सा हमेशा आया रहता है। ये जब खाने की कोई आप बहुत स्वादिष्ट चीज देखते हो, जैसे समोसा वगैरह देखते हो, तो आपके मुंह में एकदम से पानी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्चुअली में ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। वो 3 पेयर्स में अवेलेबल होते हैं। 3 पेयर्स का मतलब 1 पेयर का मतलब 2, ठीक है, 3 पेयर्स का मतलब 6। तो 3 पेयर्स होते हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के। उसमें से वो सिक्रीट होता है, सिक्रीट मतलब बाहर निकलता है, जूस टाइप होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, लार बोलते हैं। तो वो लार, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन की लार अगर गलती से एक हेल्दी पर्सन के साथ चली गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कैसे? मान लो इन्फेक्टेड पर्सन खाना खा रहा है और जिस स्पून से उसने खाना खाया उसी स्पून को हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया, तो वो जो सलाइवा था वो किसके पास चला जाएगा? हेल्दी पर्सन के पास चला जाएगा और इन्फेक्शन भी चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमन और वेजाइनल फ्लूइड की। तो देखो, मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग्स, मेल और फीमेल के अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो सीमन प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वेजाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू भी जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। जब मेटिंग होती है मेल और फीमेल में, जब मींस वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो उस दौरान सीमन जो है ट्रांसफर होता है, वेजाइनल फ्लूइड आपस में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो
ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस कैसे एक बीमार पर्सन से एक स्वस्थ पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास कैसे ट्रांसफर होते हैं। दो मेथड थे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने बताया आपको, हम एक पेशेंट के साथ जाके हैंडशेक करेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसके साथ रेसलिंग करेंगे, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड स्नीजिंग कर रहा है, हम उसके पास खड़े हैं, आपका कोई फ्रेंड है वो कफिंग कर रहा है, आप उसके पास खड़े हैं, तब भी होगा, ठीक है। एक मदर से अनबोर्न चाइल्ड के पास भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। हमारी स्किन से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और हमारी बॉडी फ्लूइड जो सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, सलाइवा और जो ब्लड है उससे भी हो सकता है। अब देखो, मान लो किसी पर्सन को हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी एक्चुअली में काला पीलिया बोलते हैं हम जिसको, जो ब्लड से फैलता है। तो अगर एक पर्सन का ब्लड, जिसको हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी है, अगर उसका ब्लड एक हेल्दी पर्सन को लग जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। तो ब्लड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, सलाइवा मतलब हमारे मुंह, माउथ के अंदर जो लार होती है वो, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं, तो इन सब के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास। इसमें हमें किसी वेक्टर की नीड नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।